हे लव्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिया डायरीज। तो आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ नहीं रही हूँ, आ गई हूँ। एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव सीन इन माय थंबनेल व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द टुडे। सो या टुडेज टॉपिक इज इंग्लिश इज मैंडेटरी फॉर सॉफ्टवेयर जॉब और नॉट। इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है या नहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई लिटिल नॉलेज, तो आज मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश इम्पॉर्टेंट होता है या नहीं सॉफ्टवेयर कंपनीज में। सो या लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। So yeah guys, first of all if I talk about English, तो English एक लैंग्वेज है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है या नहीं सॉफ्टवेयर एरिया में। लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर आप जॉब करते हो तो इंग्लिश बोलना है, हिंदी बोलना है, वहाँ के लोग क्या बोलेंगे। तो इस वीडियो में आज मैं सारा कुछ बात करने वाली हूँ उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं इस टॉपिक पे आती हूँ कि लाइक इंटरव्यू पर्पस में आती हूँ। तो मैं अगर इंटरव्यू की बात करूँ गाइज, तो जनरली इंटरव्यू इंग्लिश में ही होते हैं सॉफ्टवेयर में। लाइक आपको जब भी इंटरव्यू देना होगा, लाइक आप ऑफलाइन दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, डजेंट मैटर। लाइक अब आप अगर कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे रहे हो तो भी, एंड आप घर से बैठ के भी इंटरव्यू दे रहे हो ऑनलाइन, तो भी आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। एंड वो लोग भी बोलते हैं कि इंग्लिश आता है तो इंग्लिश बोलो। इंग्लिश आता है इन द सेंस मीन्स ये नहीं, इंग्लिश में ही बोलना है। बिकॉज गाइज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या होता है गाइज, सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, ऑफ कोर्स इंडिया से भी आते हैं बट अदर कंट्री से भी आते हैं, लाइक फॉरेन वगैरह से भी आते हैं। तो वहाँ के क्लाइंट्स वगैरह भी होते हैं, तो वो लोग को इंग्लिश आता है, तो वो लोग से भी डील करनी होती है। तो ऑफ कोर्स हम लोग इसीलिए वो लोग इंग्लिश में प्रेफर करते हैं कि आप इंग्लिश में बोलो। एंड इवन दो मैंने अभी तक इतना भी इंटरव्यू दिया है, तो अगर मैं मीन्स 99% कंपनीज में इंग्लिश ही बोला गया है, इंग्लिश में ही पूछते हैं इंटरव्यू, लिटरली बता रही हूँ। तो आपको एकदम फ्लुएंट नहीं होना इंग्लिश में, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, बस कम्युनिकेट कर पाओ। एटलीस्ट यू कैन कम्युनिकेट विथ पीपल एंड अपना बात रख पाओ आगे। एंड ऑफ कोर्स आपको समझ में भी आनी चाहिए इंग्लिश। तो बस यू हैव टू कम्युनिकेट विथ अदर पीपल, बस इतना ही। आपका जो आंसर है, लाइक इंटरव्यू के जो आंसर है, वो आप बस बता सको उनको और वो उनको समझ आ सके, बस इतना ही। हमको और कोई इंग्लिश में एकदम चैंपियन नहीं बनना है, कोई इशू नहीं है। और मैं अगर बात करूँ, वहाँ पे कोई ग्रामर चेक भी नहीं होता है कि मतलब एकदम ग्रामर भी आपका करेक्ट होना चाहिए। नो गाइज, आपको बस कम्युनिकेट करना आना चाहिए बस, और उतना कुछ मैटर नहीं करता है। एंड इफ यू विल गेट जॉब, ठीक है, तो अगर आप आईटी में गए, वहाँ पे क्या होता है ना गाइस, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आपको जॉब मिल गया है बीपीओ सेक्टर में इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, ठीक है। अब आपको मैं एक बताती हूँ, टेक सपोर्ट होता है, टेक सपोर्ट में भी वो लोग कम्युनिकेशन ही देखते हैं, बिकॉज क्लाइंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है, सब कुछ डील करना होता है, मतलब थोड़ा कोऑर्डिनेट जैसा करना होता है। तो या वी हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो वहाँ क्लाइंट से बात करना, मतलब एक्चुअली इन टेक सपोर्ट लाइक वो लोग कम्युनिकेशन ही ज़्यादा देखते हैं। तो गाइस अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, तो गाइस हम नहीं जानते कि सॉफ्टवेयर कंपनी में कहाँ से एम्प्लॉयज़ आएंगे। लाइक साउथ एरिया से आ रहे हैं, लाइक इफ़ वो लोग साउथ से आ रहे हैं तो उनको इंग्लिश ही आता है एंड तेलुगु वगैरह आता है। तो या वी डोंट नो अबाउट दैट, लाइक कहाँ से एम्प्लॉयज़ आएंगे, तो या उनके लिए भी इजी हो जाता है। तो इंग्लिश एक क्या हो जाता है, कॉमन लैंग्वेज हो जाता है, जो सबको आता है एंड सबको जानना चाहिए, तो वो हो जाता है। अब हिंदी तो साउथ वाले उतना नहीं जानेंगे, या फिर हम तेलुगु हम नहीं जानेंगे,
तो बात ऐसा हो जाता है कि इंग्लिश को एकदम कॉमन लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो वो मतलब मैटर करता है। इंग्लिश आना थोड़ा तो मैटर करता ही है गाइस। एंड अगर मैं बात करूं, अगर आप हैदराबाद कभी गए तो वहाँ पे तो यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लिटरली। वहाँ पे काफ़ी लोग, अगर मैं बात करूँ, मैं वहाँ पे थी तो मुझे पता है लाइक 80% पीपल लाइक इंग्लिश या तेलुगु को प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप कभी भी ना हिंदी में बात करोगे साउथ वाले से तो वो लोग बोलेंगे कि या आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी बट वी कांट स्पीक। तो ये हो जाता गाइस, तो ऐसा होता है ना। तो या आपको थोड़ा ना थोड़ा तो इंग्लिश आना चाहिए। एंड इंग्लिश की बात ही नहीं है गाइस, अगर मैं इंटरव्यू की ही बात करूँ ना तो लिटरली इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही होता है। मैं सच्ची बता रही हूँ। आप अगर बोलोगे ना मतलब जो इंटरव्यू लेगा आपका, HR हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, CEO हो, कोई भी हो, तो आप अगर बोलोगे कि हम हिंदी में देंगे तो वो कहीं ना इमेज तो डाउन होगा ही होगा। तो या दैट्स वाई द रीज़न। एंड अगर मैं बात करूँ साउथ की, मैं अगर बात की ना आपको, हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में थोड़ा ना थोड़ा तो आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है और आप हैदराबाद चले गए तो आप, बहुत अच्छी बात है, वहाँ सीख जाओगे। वहाँ ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है। तो या यू कैन लर्न इन हैदराबाद। अगर आप सीखना चाहते भी हो तो आप ऐसी जगह से स्टेप ले सकते हो, लाइक साउथ एरिया में जाके आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ जाके ना गाइस लिटरली ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है। अब सामने वाले को हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो हमको तो इंग्लिश में बात करना ही पड़ेगा। ओके, तो या एंड बेंगलोर में भी समथिंग कुछ ऐसा ही है, इंग्लिश वगैरह इम्पॉर्टेंट है। एंड वहाँ भी थोड़ा सा साउथ वाला हल्का हल्का है, तो वहाँ भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। बट मेरे ख्याल से वहाँ पे नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, लाइक इधर साइड हम थोड़ा बहुत इंग्लिश, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो लोग क्या बताते हैं मेरे को कि हाँ, यहाँ के लोग क्या है कि वहाँ के लोग सारे हिंदी जानते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो हिंदी जानते हैं। एंड इवन दो जो मतलब सीनियर्स है वो लोग भी हिंदी जानते हैं। तो कभी कभी वो लोग बाई चांस बोलते हैं ठीक है हिंदी में बोल सकते हो, इंटरव्यू वगैरह, अब वो बोल देते हैं कि ठीक है हिंदी में बोलो। अब बट अगर आप साउथ साइड आओगे तो लिटरली आपको कोई नहीं बोलेगा कि हिंदी में बोलो, बिल्कुल भी नहीं। भले आप तेलुगु में बोलो बट हिंदी वहाँ के लोग नहीं बोलने वाले। तो या आपको आनी चाहिए। एंड एक्चुअली कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, तो कोई इशू नहीं है। वो तो आप प्रैक्टिस करोगे या फिर एरिया भी डिपेंड करता है। एंड जब टाइम आता है तो वो सब हो ही जाता है। मतलब इंग्लिश वगैरह भी कोई एकदम ज़्यादा भी टफ नहीं है, तो वो बोल सकते हैं। जब टाइम आता है तो हो ही जाता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर IT, तो या वी कैन स्टार्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो वहाँ से वो भी ग्रो होते जाता है। एंड हम 4-5 इंटरव्यू देते हैं तो भी समझ आने लगता है कि हाँ कितनी इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, कितनी इंग्लिश नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो या हम लोग को बस कम्युनिकेट करने आना चाहिए। एट द एंड यही रिजल्ट निकलता है कि हमको कंक्लूजन यही है कि हमको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, हमको उनकी बात समझ आ जाए इंग्लिश में, एंड हम अपना 4 बात सामने रख पाए इंग्लिश में। तो बस इतना ही नेसेसरी है। हमको कोई चैम्पियन नहीं बनना है इंग्लिश में, बस यही है। एंड और क्या होता है गाइस, लाइक डिपेंड करता है, डिपेंड करता है एरिया पे, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूँ छत्तीसगढ़ की, तो लाइक मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अगर आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो बता दूँ, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ IT सेक्टर, हाँ मतलब है, ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा IT सेक्टर नहीं है, कोई MNC वगैरह नहीं है। तो लाइक है कुछ है। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, मैं वहाँ पे कॉल करके बात की या फिर इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराने बोली, तो वो लोग मुझसे हिंदी में ही बात की है। बिकॉज गाइस छत्तीसगढ़ में हिंदी में ही सब चलता है, तो इसीलिए वो लोग कंफर्टेबल थे हिंदी में, मैं भी कंफर्टेबल थी हिंदी में, तो वो चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ही बता रही हूँ कि ये डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। मैं छत्तीसगढ़ में सब हिंदी बोलते हैं तो मैं भी हिंदी में इंटरव्यू दे दी, कोई इशू नहीं आया, तो ऐसा हो गया। तो आप जिस एरिया पे जाओगे वहाँ पे जैसा माहौल रहेगा, वहाँ पे लैंग्वेज का जैसा माहौल रहेगा, ज़्यादा जो लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं तो वही यूज़ करेंगे सब लोग। तो या गाइज दैट्स
ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. सो या लैंग्वेज पे हमने बात किया कि हाउ मच इंग्लिश लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर एरिया. सो या हम लोग को बेसिकली कंक्लूजन यही निकला कि हमको कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए. अपना हम 5 इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो हम अपना आंसर वगैरह सही से रख पाए एंड सामने वाले का बात समझ पाए, बस. और इतना ज़्यादा कुछ नहीं है. और या अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर इम्प्रेसिव है तो बहुत ही अच्छी बात है. So yeah guys, thanks for watching my video, and if you have any doubt, then you can ask me in my comment and I will reply definitely. And yeah, see you in the next video, and don't forget to subscribe my channel and do like and share, comment, and bye bye.